एक लग्जरी कार टाटा मोटर्स ने बड़ी चतुराई के साथ अपनी पंच में फिट कर दी है। आखिर क्यों कह रहा हूं ये बात, ये तो समझते हैं, साथी समझते हैं क्या पंच ईवी रियली पंच से बिल्कुल अलग है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। कुछ समय पहले मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक मूर्खतापूर्ण कंपैरिजन किया गया था नॉर्मल पंच का और पंच ईवी का। वो ये भूल गए कि पंच ईवी एक लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें वो फीचर्स मिलते हैं जो कई फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी कारों में भी नहीं मिलते हैं। जैसे बताऊंगा, पहले ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर आपको वेलकम फीचर के साथ इंडिकेटर वो भी फ्लोटिंग मिल रहे हैं, वहाँ मिलते हैं, यही तो बात है। नीचे आपको एलईडी बाय एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं, फॉग लैंप के साथ वहाँ मिलते हैं। यहाँ पर न्यू डिजाइन मिल रही है, फ्रंट में कैमरा भी मिल रहा है, वहाँ मिलता है। कैसा कंपैरिजन किया है लोगों ने। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है। हाँ, इसमें कुछ कमी भी है, बताऊंगा भीतर ड्राइविंग सेक्शन में। और देखने में मुझे तो यह प्रॉपर बड़ी साइज की अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह नजर आती है। हाईवे टेस्ट, सिटी टेस्ट, टफ टेस्ट सब हो गए इस कार के ऊपर और इसीलिए आपको थोड़ी गंदी भी दिख रही है। पिछले कई दिनों में ये सब कर लिया गया है। यहाँ पर आपको मिलते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स, उन पर 195 प्रोफाइल्स के टायर मिलते हैं, बड़ा व्हील आर्च क्लैडिंग के साथ। यहाँ पर ईवी की बैजिंग मिलती है। ORVM में इंडिकेटर तो आपको मिल ही रहे हैं, आपको नीचे कैमरा भी मिल जाता है ना। बड़ा डिफेंस ये नहीं मिलता है बड़ी बड़ी कारों में भी। बड़ी क्लैडिंग है स्कर्टिंग जैसी और नीचे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी है। ऊपर रूफ रेल और सनरूफ भी मौजूद है और देखने में अच्छी लग रही है। और क्लासी डोर मिलते हैं आपको और इनकी खासियत यह है कि आगे ही नहीं पीछे के डोर भी 90 डिग्री पूरे खुल जाते हैं, यानी बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबको बैठने में बड़ी आसानी हो जाती है। रियर प्रोफाइल में भी यह बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको नीचे पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, कोई एग्जॉस्ट नहीं मिलता, वजह है इलेक्ट्रिक कार है। यहाँ पर पंच ईवी की बैजिंग, कैमरा, टाटा का नया लोगो, डिफॉगर वाइपर जैसे बेसिक फीचर्स मौजूद है। शार्क फिन एंटीना भी आपको मिल जाता है। बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। 2 मीडियम साइज चेक इन सूटकेस और 2 बैग के लिए काफ़ी जगह है। चाहे तो आप 3 केबिन साइज सूटकेस और 2 बैग कैरी कर सकते हैं। एक फैमिली की आउटिंग के लिए बहुत जगह मौजूद है। और आउटिंग से याद आया, क्या हाईवे पे यह सक्सेसफुल है ये भी जान लेंगे ड्राइव करते समय। ऊपर वेल कवर्ड है, बंद करने के लिए एक हैंडल भी दे रखा गया है। सोचा आपको अच्छे से बूट स्पेस दिखाई देता हो। हाँ, बूट स्पेस यहाँ पर भी मौजूद है जिसमें ये चार्जर मौजूद है और नतीजा कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। वेल कवर्ड भी है। और एक और चीज़, हाँ, इसके नीचे मोटर भी मौजूद है जो 90 किलोवाट की पावर देती है 190 Nm टॉर्क के साथ। और 35 किलोवाट का लॉन्ग रेंज में आपको बैटरी पैक मिलता है और एक छोटा बैटरी पैक मिलता है थोड़ा कम कीमत में जो 25 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है। लेकिन कितनी रेंज मिलती है लॉन्ग रेंज के साथ, क्योंकि वही तो हाईवे कॉम्पेटेबल है। लेकिन क्या सब इस कार में अच्छा ही अच्छा है? तो कमियां देखने के लिए ड्राइविंग सेक्शन में चलते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में अपने ड्राइविंग वाले हिस्से को शामिल कर रहा हूँ रेंज, क्योंकि मैंने अब बहुत चला लिया है इस गाड़ी को कई दिनों में, तो इसलिए इसको शामिल कर रहा हूँ। अगर आपको फुल डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, प्रॉपर रिव्यू, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, जहां मैंने कार के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स को, स्पेस वगैरह हर चीज़ को डिटेल के साथ आपको दिखाया है। तो प्लीज़ उसे चेकआउट करना ना भूलिएगा। अब चले अपने ड्राइविंग वाले पोर्शन पर। मैं ड्राइव कर रहा हूँ पंच ईवी। इसे नॉर्मल पंच कहना रियली नादानी है। देखिए, ध्यान समझिए, इंटीरियर को भी अगर आप समझें तो यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी कारों में नहीं मिलता है ना, लग्जरी वाली बात। यहाँ पर 10.25 इंच का स्क्रीन मिलता है जो नॉर्मल पंच में नहीं मिलता है। ऊपर से कई लग्जरी कारों में भी नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग जिनके अभी नाम लिए थे उनमें भी। ऊपर से यहाँ पर ग्लो करता हुआ टाटा का लोगो। क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है छोटी सी कार में, वॉइस कमांड वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ों में कि आपको
डिस्प्ले में नेविगेशन भी मिल जाता है, वो भी फुल स्क्रीन। यार कौन दे रहा है, मुझे उसका नाम बताओ, कोई नहीं दे रहा है। ऊपर से दोनों स्क्रीन पर आप एक साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली डिजिटल टच सेंसिटिव बटन से मिलते हैं, जिनसे आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, 360 कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, बूट ओपन कर सकते हैं, फॉग लैम्प कर सकते हैं। नहीं मिलते हैं भाई, ये सच बात है। तभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ, यह एक लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाएगा जो पंच की बॉडी में फिट है। मगर कुछ कमियां रह गई हैं, उनको भी ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर कोई आपको वैनिटी मिरर लाइट नहीं मिलती है, जो कि एक्चुअल में मिलनी चाहिए थी, और इसमें केवल वैनिटी मिरर मिल रहा है, लाइट वहाँ भी नहीं है। गलत होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ऊपर से ये स्टीयरिंग केवल टिल्ट एडजस्टेड है, टेलीस्कोपिक भी होनी चाहिए। तो देखो कमियां निकाल रहा हूँ प्रॉपर, और ये जरूरत की चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक अच्छी कार के अनुसार। दूसरी बड़ी चीज़ कि यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है, मगर यह बहुत फास्ट चार्ज नहीं कर पाता है, जबकि आजकल के फ़ोन 40 वाट तक की चार्जिंग सपोर्ट करने लगे हैं। तो इसको भी ऊपर होना चाहिए, 15 वाट से काम अब नहीं चलेगा। एक और बड़ी चीज़, आपको जो लाइटें मिल रही हैं ये सिंपल लाइट है, एलईडी, जबकि एक आपको रीडिंग यहाँ भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तभी तो लग्जरी कार वाला आपको फील आएगा। सनरूफ अच्छी है, अच्छी रोशनी भी इससे आ जाती है, हालांकि बाहर निकलना गलत है, इससे बाहर नहीं निकला जाना चाहिए। आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है जो काफ़ी कंफर्टेबल भी है। वाइट कलर में परफोरेटेड होने की वजह से आपको कंफर्ट भी इन पे बना रहता है, यानी अच्छी चीज़ें रियली काफ़ी है। तो फिर अब कमी कहाँ थी, वो तो मैंने जो जरूरी फीचर्स वाली थी वो आपके साथ शेयर कर दी। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके विजिबिलिटी वाइज। अच्छी विजिबिलिटी है, बहुत मामूली सा हिस्सा यहाँ से रुकता है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर 360 कैमरा मिल जाता है, जो आपकी इस तरह की सभी ज़रूरतें पूरी कर देता है, यानी उसके लेके भी कोई बड़ी कंप्लेंट नहीं कहूँगा। विजिबिलिटी को मिलेंगे 8 मार्क्स। अब आपसे बात कर लेता हूँ एर्गोनॉमिक वाइज क्या मिलता है आपको। हर चीज़ रीच में है, अच्छे से काम करती है। आपको गियर सेलेक्टर मिलता है जो देखने में बड़ा बेहतरीन लगता है। बगल में ही इकोनॉमी स्पोर्ट मोड के बटन्स आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है। किस में मिलता है बताओ मुझे? बड़ी कारों में बहुत कम में मिलता है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके भीतर लग्जरी कार वाले फीचर्स कंपनी ने ठूस के जानबूझ के भरे हैं। अब आपसे बात करता हूँ राइड क्वालिटी को लेकर। टाटा की अधिकतर राइड कारों में राइड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और पंच ईवी भी कोई अलग नहीं है, यहाँ भी आपको बहुत अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। और बात आए हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग भी अच्छी है। वजह यह है कि बैटरी पैक होने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे हो जाता है। नतीजा, कार की हैंडलिंग अपने आप बेहतर हो जाती है। भले यह ऊंची कार है, फिर भी उतना परेशान नहीं करती है, या ये कह लूँ कि हैचबैक की तरह ही आपको हैंडलिंग मिल जाती है। और हैंडलिंग को मैं दूंगा इसके 8 मार्क्स, अच्छी हैंडलिंग है। दूसरा बड़ी बात, जब हमने ये बात की बैटरी की, तो आपको बता दूं यह acti.ev प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसे लोग शॉर्ट में एक्टिव क्या देते हैं। एक्चुअल में यह एक बहुत ईवी डिजाइन सेटअप है, जो एक्चुअल में डिजाइन सेटअप ही है, क्योंकि इसमें ऊपर पंच की बॉडी को नीचे प्लेटफॉर्म पर फिट कर दिया गया है, जो कि active.ev है। फायदा, उससे बैटरी को अच्छे से एकोमोडेट करने में हेल्प मिली, मोटर का असेसमेंट जरूरत वो थोड़ा सा बेहतर हो गया, और फायदा ये हुआ कि आपको गाड़ी चलाते समय अच्छा एक्सपीरियंस आया, और इसी एक्सपीरियंस को लोग पसंद करते हैं। सामने एक थोड़ी कमी और दिख रही है, वो है चार्जिंग लिड ओपन की, जबकि चार्जिंग लिड बंद है। ये कुछ डिजाइन में कमी थी, हालांकि एक नई तरह का चार्जिंग सेटअप लगाया गया है, आपको दिखा देता हूं मैं। उसके बावजूद भी, वह बंद होने के बावजूद भी अक्सर एरर शो करता है। होपफुली अगले अपडेट तक टाटा इसको रेक्टिफाई कर दे। ये छोटी सी बटन का इशू है जो सॉल्व हो जाएगा,
लेकिन अभी ये सामने दिखता है जो थोड़ा चौंकाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। चलो एक और कमी बता दी आपको लगे हाथ। अब बात कर लेता हूँ मोटर। देखिए मोटर के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये कि पावर अच्छी मिलती है। 0 to 100 9.5 सेकेंड में बड़ी बड़ी एसयूवी नहीं दे पाती हैं जो पंच ईवी प्रोवाइड करती है। ऊपर से आपको एक प्रैक्टिकल हाईवे यूज के लिए बैटरी मिलता है। पंच ईवी के एलआर वर्जन जिसे लॉन्ग रेंज वर्जन कहते हैं जो आता है 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। हाँ, जहाँ रेंज की बात आए तो सिटी ड्राइविंग कंडीशन में 240 से लेकर 260 और 270 की रेंज आप प्रैक्टिकली इससे पा सकते हैं अगर आप अच्छी ड्राइव करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपको रीजनरेशन का बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि हाईवे ड्राइविंग की तो वहाँ पर आपको 260 से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर रीजनरेशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन यह भी डिपेंड करेगा आप कितने लोड के साथ, कितने सामान के साथ जर्नी कर रहे हैं। सिटी में भी अगर आप खूब चलते हैं, मतलब डेली 50 किलोमीटर चलते हैं, 60 किलोमीटर डेली चलते हैं, तो आप इसको लगभग 5 दिन बाद एक बार चार्ज करेंगे। भाई इतना तो मोबाइल नहीं चलते आजकल के बड़ी बड़ी बैटरी वाले, तो फिर ये भी एक अच्छी डील है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर डे, तो भाई साहब पंच ईवी से आप इतने पैसे बचा लेंगे कि 2-3 साल बाद आप दूसरी पंच ईवी खरीद लेंगे। हाँ, इतने पैसे बच जाएंगे जो कि पेट्रोल और सीएनजी कारों में पॉसिबल नहीं है। हाँ, सीएनजी में भी पॉसिबल नहीं है। इस बात पर जोर दे के कह रहा हूँ क्योंकि यह बहुत सेविंग करती है। लेकिन वो सेविंग तभी जायज़ है जब आप 80, 90, 100 किलोमीटर डेली चलते हों। तो कम चलते हैं तो फिर उसके लिए आपको पंच ईवी एक नॉर्मल बेनिफिट देगी, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर आप सीएनजी और पेट्रोल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। चलाने में कैसी है तो बहुत कंफर्टेबल, आरामदायक, एसी की कूलिंग अच्छी है, थोड़ा नॉइज़ ज़रूर एसी करता है, बाकी कोई कंप्लेन नहीं। मोटर रिस्पॉन्सिबल है, चलाने में मज़ा आता है। और सेफ्टी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं बात करने का। सबको पता है कि पंच 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड कार है जो 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड देती है। हाँ, ये एज ए स्टैंडर्ड 6 एयर बैग देती है। और ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। और हिल होल्ड भी उसमें एक शामिल है, यानी सेफ्टी में वो भी बेहतर। और अब पंच ईवी में ब्रेक्स भी अच्छे हो गए हैं क्योंकि पीछे के टायरों में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और रीजनरेशन की वजह से यह इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर बहुत बेहतरीन ब्रेक्स प्रोवाइड करती है। यानी नॉर्मल पंच के मुकाबले इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस सरप्राइजिंगली लगभग आधा है, यानी बहुत अच्छी ब्रेकिंग हो गई है। और अब इस पर भी उंगली नहीं उठा सकते, यानी सेफ्टी रियली ज़बरदस्त मिल रही है। फिर अब बचा क्या, कंक्लूजन में बात कर लेते हैं। आखिर क्यों एक लग्जरी कार छोटे पंच की साइज में फिट की गई है? इसका रीजन ये है, टाटा को ये लगता है कि जब वो है इलेक्ट्रिक कार आपको पेश कर रहे हैं तो क्यों ना बैटरी की कीमत ज़्यादा दे ही रहा है कस्टमर, तो उसे लग्जरी फीचर्स भी उसी प्राइस में दे दिए जाए। और शायद यही रीजन है कि पंच ईवी में आपको वो लग्जरी कार वाले फीचर्स मिलते हैं जो बड़ी सेगमेंट वाली फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में भी नहीं मिलते। और मैं कह रहा हूँ कि यह रियली बहुत अच्छा पैकेज है और शायद कार गुरु की नज़र में टाटा की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार भी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हाँ, कुछ कमियां हैं जो मैंने आपको बताई दी हैं, वो भी धीरे धीरे शायद दूर भी हो जाएंगी। और पंच भी अपने सेगमेंट में ही नहीं, शायद इंडिया की बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि ये चटपटे रील बनाने वाले लोग नहीं जानते हैं कि पंच और पंच ईवी के बीच में एक लग्जरी कार का भी डिफरेंस है। देखते रहिए आस्क कार गुरु।